Assalamualaikum dear students, how are you all? Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हमने फिगर ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें हमने सिमिली के बारे में पढ़ा, पर्सनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेटाफर के बारे में कि मेटाफर किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है और ये हम अपनी कम्युनिकेशंस में या इंग्लिश राइटिंग में किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेटाफर जो होता है, मेटाफर ये दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, और ये कंपैरिजन जो होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, क्योंकि हम एज़ और लाइक का यूज़ नहीं करते। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ बता रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एज़ और लाइक का यूज़ नहीं करते। इसलिए क्या है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। और सिमिली में क्या करते हैं, हम सिमिली में हम एज़ और लाइक जो वर्ड हैं, कंजक्टिव दो वर्ड हैं, इनका यूज़ करते हैं। और सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम मेटाफर कहते हैं। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एज। तो ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक कंपैरिजन है दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान। ठीक है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है, अनलाइक होता है। और मेटाफर में क्या होता है, लाइक और एज का यूज़ नहीं होता। ठीक है, और देन व्हेन वन थिंग इज़ द अदर थिंग, जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ बता रहे होते हैं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाफर की, इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं कि मेटाफर जो है किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है और मेटाफर कैसे इन सेंटेंसेस में वर्क करता है, किस टाइप्स की जो है मीनिंग्स करता है, प्रोवाइड करता है, या कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ बताता है या कंपेयर करता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल है, हर होम वाज अ प्रिजन। सो इट इज़ अ फाइन एग्जांपल ऑफ मेटाफर बिकॉज हियर इन दिस सेंटेंस होम इज़ कंपेयर्ड टू प्रिजन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने होम को क्या बताया, हमने होम को प्रिजन के साथ क्या किया, कंपेयर किया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हिज हेयर इज स्ट्रॉ। तो अब हेयर जो है, उसके हेयर जो है, इसको हमने स्ट्रॉ के साथ कंपेयर किया कि उसके हेयर स्ट्रॉ की तरह है या स्ट्रॉ है। ठीक है, तिनके हैं। ठीक है, अब ये लास्ट जो एग्जांपल है, जॉर्ज इज़ अ शीप। जॉर्ज इज़ अ शीप। अब जॉर्ज को मैं क्या किसके साथ, शीप के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और इस कंपैरिजन में मैंने एज और लाइक जो यार दिन जो कंजक्टिव वर्ड्स हैं इनका यूज़ मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप की कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड दिस टॉपिक और कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे होते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल clear your confusion or difficulty. Allah Hafiz.